बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 गुणा 1। बोलो माइनस बी वाले 6 माइनस का 6 कितना है, माइनस का 6 और बटे प्लस 0 बटे 2 बराबर 6 बटे 2 बराबर माइनस 3। आगे ठीक है जो पॉजिटिव लेने पर माइनस के लेने पर माइनस 6 माइनस 0 बटे 2 अभी माइनस 6 बेटा माइनस का 3, ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 3 माइनस देखो सेम है तो डी बराबर के सी बचा सी। और अब तीसरी स्थिति आ गई आभासी की। आभासी की देखिए बाप, अब आप आ जाइए हाँ 4x की 2 माइनस 3 प्लस 3x प्लस 5। इधर देखो, यहाँ देखो बेटे क्या क्या समीकरण रखा 4x की 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। बोले बेटे यहाँ a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 5, इसलिए d बराबर, पहले d निकालते हैं, 20 का डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक विवेचक 5 मिनट। आइए और बेटे देखो वहाँ के बाद देखिए कितना है, डी बराबर 20 स्क्वायर, बी माइनस 3 का वर्ग 4 ऐसे 4 गुणा 4 गुणा 5, देख कितना है 9 माइनस 4 चौक 16 पंजे 80। कैसा आ गया, अरे संख्या माइनस की आ गई बेटा, डी का मान माइनस में आ गया, लिखेंगे मेरे साथ देखो, क्योंकि डी बराबर निगेटिव संख्या, इसलिए मूल कैसे आभासी। और सुनो बेटे, हालांकि आभासी मूल आपके कोर्स में है नहीं, निकालने हैं नहीं, लेकिन मैं निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलते हैं। आओ देखिए जरा आभासी क्यों हो जाते हैं। आज को एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 गुणा बराबर माइनस बी, तो माइनस कितना होगा, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस रूट डी कितना, माइनस 71 बटे 2 गुणा 1 2 4, ये कितना जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस, देखो बेटे आगे नहीं ऊपर कर दो, आगे ले जाए, यहाँ ले जाओ बच्चे, यहाँ ले जाओ, यहाँ देखिए आप माइनस 3 एक्स बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 71 बटे 2 4 2a। जरा गौर देखिए कितना आ रहा है, वर्गमूल में संख्या कैसी है, माइनस की होगी ना, चाहिए आभासी हो गया। आभासी संख्या होती नहीं है, याद रखना कि वर्गमूल में लिखे, याद रखियो आभासी संख्याएं वे होती हैं जो वर्गमूल के अंदर लिखी हो और माइनस की हो, प्लस की संख्या का नहीं माइनस की हो वो आभासी होती है। माइनस 1 माइनस 2 सब वर्गमूल, और वर्गमूल होता है ना वो ये माइनस में लिखा हुआ हो, अगर माइनस की संख्या वर्गमूल में है तो कोई भी संख्या हो वो आभासी कहलाती है। बोले बेटे प्रश्न में देखिए कितना, प्रश्न पे पर एक्स बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 75 बटे 8 और निगेटिव लेने पर एक्स बराबर कितना जाएगा, एक्स बराबर ना एक्स का मान कितना माइनस कितना है 3 है, माइनस 3 बेटे माइनस 3 प्लस ये माइनस रूट 71। देखिए ये आभासी है मूल, ये आभासी मूल है, आपको निकलवाए नहीं जाएंगे, केवल आप समझाने के लिए बताया, आपको निकलवाना नहीं है। बोलो बेटे तो 3 बातें आपने फिर सुनो गौर से, 3 बातें सीखी आपने। समीकरण के मूल कैसे होते हैं, उनके लक्षण देखे, वास्तविक होते हैं आभासी मैंने बता दिया। उसके लिए पहले डी के मान निकालते हैं, ए बी सी के मान देखकर डी का मान निकाल लो, प्लस की संख्या हो तो वास्तविक का ऐसा मान लिखवा रखा है, पक्का याद कर लेना। आप और 0 हो तो वास्तविक का समान, पहले वाले में वास्तविक अगर पूर्णवर्ग संख्या भी हो तो पर में हो जाती है, यहाँ अगर मानसिक हो तो ये आभासी हो जाती है। अब मैं आपको घर के लिए सवाल देता हूँ, ये 3 तरह से हो गए, इनमें आपको ये देखना है कि पहले मूल वास्तविक है कि नहीं है, डी का मान निकाल के देखना, और वास्तविक हो तो निकाल लेना, आभासी मत निकालना, बस देख लेना। चेक तो सबके करने हैं, चेक तो सबके करने हैं कि वास्तविक है या आभासी, लेकिन निकालने हुए जो वास्तविक हो आप इन्हें करिए। आप अपने प्रश्न सवाल कर सकते हैं, आपकी किताब में सवाल कम है,
इसलिए मैं आपको कम से कम 10 सवाल दूंगा, आप करें और दोनों विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से दोहराओ जो हो जाए, गुणनखंड विधि से दोहराओ। आपको एक बात हाथ आएगी, बताऊंगा सर बाद में। अभी लो, ये लो, लिखिए, रफ वर्क लिखिए, लिखो भाई, कौन एल्जेब्रा लिखो, घर के लिए काम लिखे, लिखो बेटे। पहला सवाल, x² - 5x + 3 बराबर 0। दूसरा सवाल, 2x की 2 + 7x माइनस का 7 कर लो, माइनस का 7x + 4 बराबर 0। तीसरा सवाल, 3x की 2 + 5x + 1 बराबर 0। चौथा देखो, x की 2 + 4x + 7x 7 बराबर 0। पाँचवा, x की 2 - 3x + 4 बराबर 0। छठा, 2x की 2 - 5x + 5 बराबर 0। सातवां, 4x की 2 + 5x + 3 बराबर 0। आठवां देखो, 2x की 2 - 3x - 1 बराबर 0। नौवां देखिए, x की 2 - 4x - 5 बराबर 0। 10वां सवाल, x की 2 - 7x + 12 बराबर 0। दो बैठे, एक दो बैठे, चलो चलो बेटा, खास बात सुन लो गौर से, विशेष बात रखियो। इनमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो गुणनखंड विधि से भी हो जाएंगे। मैं आपको संकेत करूं, आपको 2 विधि करनी है। कौन सी? जो कल समझाई है पूर्ण वर्ग वाली, और ये जो मैंने आज बताई। पहले सबके मूल देखना, जिसके वास्तविक मूल हो उसके निकालने। सबसे पहले पहले डी निकालना, और डी की 3 बातें लिख रखी है हमने, वास्तविक वाले मूल निकालना। आपको इनमें 1-2 सवाल ऐसे मिलेंगे जो गुणनखंड विधि से भी हो जाएंगे। अभी संकेत कर रहा हूं, आपको गड़बड़ नहीं आने की। जब तुम इन्हें सूत्र विधि से करोगे, याद रखियो, आपने अभी सूत्र विधि सवाल करे, आपको याद है एक सवाल में आपका वर्गमूल 2 आया था, वर्गमूल 2 या वर्गमूल 4, वर्गमूल 1, ये वर्ग जो वर्ग संख्या, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25। अगर वर्गमूल की कोई संख्या वर्गमूल में आ जाए पूरी, जिसका पूरा वर्गमूल लिया जा सके, इसका मतलब साफ है कि ये सवाल गुणनखंड विधि से भी हो सकता है। ये पहचान बता रहा हूँ। अगर सूत्र विधि से सवाल कर रहे हो और डी का मान ऐसा आ जाए कि उसका पूरा वर्गमूल आ जाए, तो वो सवाल गुणनखंड विधि से भी हो सकता था। ये 2 सवाल इसमें ऐसे ही है जो दोनों विधि से हो सकते हैं, बाद में चेक करना। मैंने आपको 10 सवाल दिए, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है, बोलो आपको कुछ दिक्कत बताओ। पहले क्या करोगे, फिर सुन लो, पहले मूलक लक्षण याद कर लेना, सीधे फिर बताओ। डी निकालना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे निकालना। ए बी सी से आप पहचान लेते, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। प्लस प्लस का ध्यान रखना, गलती ना हो। और फिर देखना मूल वास्तविक, मूल कैसे, वास्तविक या आभासी, वास्तविक या आभासी जो भी हो, ये तो जो वास्तविक है मूल का निकालना। विधि कौन सिखानी है, गुणनखंड विधि। पहले आप ये निकालना सूत्र विधि, और फिर गुणनखंड विधि करना पूर्ण से। और जिन सवालों में ये संख्या है पूर्ण वर्ग, इन माला का ध्यान रखियो, तो इनको गुणनखंड से करिएगा। देख 5 सेकंड 5 हो रहे, 5 सेकंड 5 मास का 1 प्लस का हो रहे 4, 12 सेकंड 12, 4 के बाद 2 मास के हो रहे। ये आपके इस तीनों विधि पूरी हो जाती है। इनको पक्का कर लीजिए आप। कल से हम चलेंगे भाषा के प्रश्नों में। भाषा प्रश्न होते हैं, ये भारतीय प्रश्न होते हैं, उनमें हम समीकरण बनाना सीखेंगे। इसे उनको हल करने की विधि हमने पहले सीख ली है। बोले बेटा, कोई विशेष बात हो तो बताओ, समझ में आ गया? जरा 2 बार दोहरा लेना पूरा। तीनों एपिसोड, ये तीसरा एपिसोड पूरा होगा करीब, तीनों को एक साथ करके पक्का कर लेना, उसके बाद आगे सेलेक्ट करके, ठीक है? अगली बात है अगले एपिसोड में। थैंक यू बच्चों। पिछले एपिसोड में आपने विधि नंबर 2 पढ़ी थी, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, ये संगठन करना। आज हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, द्विघाती सूत्र विधि। इसमें सूत्र बताया जाएगा आपको, लेकिन इस सूत्र को समझने से पहले कुछ और 1-2 बात ऐसी हैं जो समझनी जरूरी है। तो पहले उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद विधि शुरू करेंगे। कल के सवाल से जोड़ते हैं, जब आपने पूर्ण वर्ग बनकर सवाल, मैं एक सवाल लेके चलता हूँ,
एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। आओ आइए, सवाल क्या था, मैं कल गए हो 4x की 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। सपोज ये आपके पास द्विघात समीकरण है और ये आपको सॉल्व करनी पड़ जाए, इसमें आपको x का मान निकालना पड़ जाए, तो आपने देखा गुणनखंड से लगे नहीं थे 4 पंजे 20, कौन सा सोचे वो दूसरे वाले में नंबर लगाए पूर्ण बनाकर, तो क्या करें बोलो, भाग कर लें या गुणा कर लें, सीधे कर लें। दो तरीके जैसे आप ठीक समझते हो। आओ देखो, इसे याद है भाग कर 4 से 6 भाग कर लो, जैसा आपको ठीक समझता हो। या ये कुछ वर्ग है किसी का जो अच्छा वर्ग है, जो अच्छा वर्ग भी है, इसे ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। कोई से नहीं बोलो, कोई से करते हैं बोलो, भाग करते तो x स्क्वायर बन जाएगा, ना करें तो ऐसे कैसे रह जाएगा। अगर भाग करेगा तो कल सीख लिया आपने, आज ऐसे कैसे करते हैं। देखो आओ, चलो बेटे, ये किसका वर्ग है, रफ वर्ग देखिए, पूर्ववर्ग बना रहे हैं, पूर्ववर्ग रफ वर्ग देखो, ये 2x का वर्ग है, इसका 2x का, इसका दुगना करो ये लो, इसका भाग कर दो 3x, x कर गया, क्या बचा ऊपर 3 4 बचा, तो 3/4 बचा, क्या बचा 3/4। फिर अगला पद प्राप्त हो गया। अगर पहला पद 2x है, क्या है ये 2x का वर्ग हो गया, ये 3x सीधे आ जाएगा। तो यहाँ क्या करें, किसका वर्ग जुड़ेगा, 3/4 का वर्ग जुड़ेगा, 3/4 का वर्ग जोड़ दीजिए, इतना जोड़ दिया उतना ही घटा दीजिए, कल की बात है। और आगे +5 है, कोई दिक्कत है बताओ। आइए आओ बेटे, ये किसका वर्ग बन गया, ये 3 मिला के, ये बेटा 2x जमा 3/4 का, ये बन गया 3/4 बन गया बोले। और क्या आगे क्या हुआ, इन दोनों को देखो, ये जो माइनस का तो है 9/16 और प्लस का 5। आओ क्या देखो, 2x प्लस 3/4 का वर्ग माइनस, देखो तब ले लो 16 माइनस का 9 प्लस का, ये नहीं है माइनस का 9 प्लस 16 बन 80, ये 16 बन 80, कितना आया प्लस के 80 माइनस के 9 71 बच गए। तो 2x प्लस 3/4 का वर्ग माइनस 71/16 ये और ये बराबर 0, ये सॉरी ये बराबर 0 छूट गया, ये छूट जाता है गलती हर बार। चलो आप देखिए ये क्या जाएगा, प्लस का माइनस का, ये प्लस का है, 80 प्लस का है, 9 फिर माइनस का है, ये प्लस का बचा। कल वाले सवाल में इधर माइनस का बचा था, उधर जगह प्लस होता था, ध्यान करो चेक करें ना। और आज देखिए आज ये प्लस का है, पहले हो जाके माइनस गया। अब नई बात सीखोगे, सुनो, 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 71/16। और अब इसे वर्गमूल करो, इसे दोनों का वर्गमूल लो, इसका वर्ग कट जाएगा, ये लो, इसे लिख सकते हैं आप 2x प्लस 3/4 सारे का वर्ग बराबर वर्गमूल माइनस 71/16। अच्छा होता है इसको, क्या नहीं देखो, इसे करो मत, नहीं से बताता हूँ आपको, मेरे नस्ल कहाँ, इसे नहीं से देखो, इसे और ज़्यादा क्लियर और आसान बताता हूँ, और आसान। आओ बेटे, इसे जरा यही से क्लियर करते हैं, जरा गौर से देखो, ये मान बराबर माइनस का है। कल तक जो सवाल आपने सीखे में प्लस का आता था, आज माइनस का है। इस विधि को समझने के लिए ये बात समझनी जरूरी है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसे विशेष रूप से समझिए। आओ बेटे, इसके स्क्वायर का मान इतना है। अब सुनो बेटे, x का हमको मान निकलेगा, तो x के जो मान जो वास्तविक मान है, कोई भरो एक 1 2 3 4 से 1 भरा 2 2 2, ये बड़ी तो 11/4 होगा। तो 11/4 का मान प्लस का होगा माइनस का होगा। अगर x बराबर 1 भर दें यार, तो 2 1 2, 2 में 3/4 जोड़ दो तो यार 11/4, इसका वर्ग कर लिया 121/16 आ गया। क्या यू प्लस का है या माइनस का, प्लस का, अजी माइनस का। तो x का मान 2 भर दो, कोई x का कोई मान भर दो, 1 मान भर दो तो उसका वर्ग प्लस का आएगा, 2 भर दो तो प्लस का आएगा, 3 भर दो तो प्लस का आएगा। x का कोई भी वास्तविक मान भरो, हर बार मान प्लस में आना चाहिए, क्या माइनस मान आ जाएगा। तो सुनो बेटा, अगर यहाँ माइनस मान आता हो तो ये वास्तविक मूल नहीं है, x का वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता, और वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता इसका मतलब समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। फिर कैसा,
काल्पनिक है। वास्तविक नहीं कैसा हो जाता, काल्पनिक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे एक्स के किसी वास्तविक, ये भाषा लिखी जाएगी क्या, देखो चूंकि एक्स के किसी भी, एक्स के लिखी जाए भाषा, एक्स के किसी भी मान के लिए, सब लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ या नहीं लिख लेते, एक्स के किसी मान के लिए, एक्स के किसी भी मान के लिए, वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए उसका मान है, वास्तविक के लिए उसका वर्ग ऋणात्मक निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात है बड़ी। ऐसे कि वास्तविक मान के लिए, इसलिए इसका मान कैसा निगेटिव है, इसलिए समीकरण के मूल कैसे बने, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक, ये आभासी कहते हैं, आभासी, ये लिखना। कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य अगर बांस का जाना था, ये बात समझने की है। बोले वास्तव में आगे, अगर बांस का यहाँ जब ये खास बात थी जो कल छूट गई थी, अब इसी बात को लेकर मैं आगे चलूंगा। अब आप आ जाइए मेरे सामने, बोले बोले ठीक, आइए, ये लाइन लिखी ठीक से, कोई वास्तविक वाली बात आएगी, वास्तविक संख्या, ऐसा कोई मान करो, कोई किसी बात के लिए जो वर्क करोगे तो हमेशा प्लस मान होगा। मैंने करके दिखाया, बांस का नहीं आता, कभी ऋणात्मक निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं कैसे होंगे, आभासी होंगे। और आभासी सुनो, काल्पनिक मूल निकालना आपके कोर्स में नहीं है, आभासी मूलों का ज्ञात करना आपके कोर्स में नहीं है। मैंने आपको जानकारी दे दी है, वास्तविक मूल्य निकलने जाते हैं। अब आगे चलते हैं, बोलो, चलिए आइए, सूत्र में नहीं आइएगा, आओ बेटे, ये लो, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण हो तो x बराबर, एक सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a है ये, 2a, ये 20 नहीं, 2a है, 2a। बोलो बेटे, यहाँ क्या क्या है, यहाँ a b c वास्तविक संख्या है, कैसे बेटे, वास्तविक संख्या है, संख्या है। और क्या है, सुनो, a इज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं है, ए का मान 0 होती है बेकार है, सुनो, ये जरूरी है। तो फिर क्या क्या है, चलो पहचानो, आपने जब बड़ा बहुपद एक इसका बना नहीं था x² का, ये दोबारा लिख लो, तथा ए क्या है, बोलो बेटा, ए लिखते रहेंगे हम सब लिखें, ए बराबर है x² का गुणांक, बी बराबर है x का गुणांक, और सी बराबर है अचर पद, अचर पद, ठीक, बोलो बेटा, ये लिख लिया। आप चलिए, आप इसी में चलिए आगे, ये जो एक्स मान इस रख लेंगे आप सूत्र को, एक्स बराबर मान सी प्लस मान रूट में 20 माइनस 4ac अपन 2a। अब सुनिए, ये जो एक्स के मान में सूत्र इस वाले हुआ है, इसमें वर्गमूल के नीचे संख्या लिखेगी, क्या लिखा, वर्गमूल के अंदर क्या लिखा, 20 माइनस 4ac। ये जो पद है देखो सूत्र में प्रयुक्त b² माइनस 4ac, ये जो है ना, ये को क्या कहते हैं पता है, विरिक्त कर कहते हैं, किससे कई नाम है, को विरिक्त कर, सुनो, विरिक्त कर, विरिक्त कर, एक नाम तो ये है, एक है विवेचक, विवेचक, एक है व्यपनीत, व्यपनीत, ठीक, ये 3 नाम है। नहीं बोलो बेटे, विवेचक, इससे सुनो, ये जो है, ये पद जो वर्गमूल के अंदर लिखा, बिना वर्गमूल के लिखो 20 माइनस 4ac, तो ये जो पद है 20 माइनस 4ac, इसी पद को हम क्या कहते हैं, विविक्तक या विवेचक कहते हैं। अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट, और डी से करते हैं,
कैपिटल डी, कैपिटल डी से कुछ करते हैं। तो ये अर्थात डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये खास बात है इन सवालों के लिए। अब आइए, सूत्र तो ये प्रयोग होगा। अब बताइए, जब हम डी को इसका रख देंगे तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र का रूप बदल गया। क्या रूप बदल गया? ये क्या बन गया? देखिए, एक्स बराबर क्या हो गया? यानी तो एक्स बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। छोटा हो गया, देखिए छोटा, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान है इसको ये 10 छोटा हो जाता। याद करने के लिए शॉर्टकट सूत्र हो गया ये। अब डी का मान कैसे निकलता है सुना। हमारे इन समीकरणों के दो तरह के मूल होते हैं, वास्तविक और आभासी। कंपनी ने कहते हैं तो सुनो बेटा, वास्तविक मूल ही हमारे कोर्स में है, आभासी मूल निकालने कोर्स में नहीं है। तो हम ये देखते हैं, पहले हम ये पहचानें कि मूल कैसे है। उसे कहते हैं मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण क्या है उसे हम कैसे देखें, समझो बेटा। हाँ, मूलों के क्या लक्षण हैं, वो वास्तविक हैं या आभासी हैं, उसकी पहचान कैसे पड़ेगी। ये सवाल में आता है कि मूल लक्षण वास्तविक है तो ज्ञात करो और आभासी को छोड़ दो, लेकिन किस में वास्तविक किस में आभासी कैसे होते हैं उन्हें देख लिया। आओ है लिखता हूँ बराबर में, मूलों के लक्षण सुनो। मूलों का चलो मैं बिठा देता हूँ, बिठा देता हूँ। ये आगे बढ़े, मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण देखिए। और कैसे करते हैं? हाँ लिखो, लिखो सब लिखो। समीकरण से ए बी सी के मान देखकर पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। सब लिख लें। पहले समीकरण में से ए बी सी के मान देखकर क्या करते हैं? ए बी सी का मान देखकर डी का मान डी का मान निकाल देते हैं। इसे मान के डी का आप सुन लीजिए। 3 कंडीशन है, देखो यदि डी बड़ा है 0 से, अर्थात पॉजिटिव संख्या, कैसे बेटे? पॉजिटिव संख्या हो, प्लस की कोई संख्या हो, तो मूल वास्तविक और असमान माने अलग अलग। जैसे एक मूल 2 एक मूल 3 वास्तविक भी होंगे और असमान भी होंगे, वास्तविक और असमान। सेकेंड कंडीशन, यदि डी बराबर 0, डी का मान 0 आ जाए, डी का मान 0, तो मूल वास्तविक और समान माने कैसे? एक मूल 2 दूसरा भी 2, एक मूल दूसरा 2। थर्ड देखो, यदि लिखते हैं मेरे साथ, यदि डी का मान डी छोटा 0 से, अर्थात कैसे हो जाए? निगेटिव संख्या, तो मूल कैसे हुए? मूल आभासी, ठीक है, या काल्पनिक। कई सारे नाम है, आभासी कहीं है, आभासी, काल्पनिक, कल्पित, अधिकल्पित, कई शब्द आते हैं। कभी आपको धोखा लगेगा, लिख लो जानकारी के लिए। नाम काल्पनिक क्या होगा? लिख लो, आभासी, काल्पनिक, कल्पित, अधिकल्पित, ये चाहती है, ये एक ही बात सब, ये सब एक ही बात है। कोई सा एक हो, या कर दो, या ये कोई सा एक नाम हो सकता है। आभासी हो, काल्पनिक हो, कल्पित हो, अधिकल्पित हो, ये इनके लिए। कब? जब डी का मान निगेटिव आ जाए। अभी छोटे बड़ा निगेटिव, ऐसा मान निगेटिव, तो अगर इसका मान ही निगेटिव आ जाता है, कौन सा? डी का मान, तो सारा समीकरण नहीं, केवल डी का मान निकाल लो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आइए लिख लीजिए, याद करो। 0 से बड़ा मैंने प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई संख्या आ जाए प्लस की, तो मूल वास्तविक और असमान। वास्तविक माने वास्तविक और असमान माने एक मूल 2 1 3 3 1 6 1 4 1 5 1 6 अलग अलग। ऐसे समान माने 1 3 तो दूसरा 3, ये समान हो गए। अरे इसमें कुछ है ही नहीं। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं सवाल देता हूँ आपको, कैसे करते हैं। आइए
सवाल देखिए, सवाल नंबर एग्जाम्पल देखिए, नंबर एक शुरू करता हूँ। x की 2 प्लस 6x माइनस 4 पूरे उठे। मेरे को देखो इसमें बराबर 0। सीधा कर लेते, आसान कर देता हूँ, आसान कर दिया पहले आसान कर दिया। और बटे इसका बोल देखो, इसका यहाँ देखो फिर ये समीकरण नंबर 1 ये क्या थे बेटे, बोले बेटे क्या बताना, इसके मूल वास्तविक हैं या आभासी हैं, और अगर वास्तविक है तो ज्ञात भी करो। तो भाई क्या ये देखो वास्तविक है क्या आभासी, तो उसके लिए एबीसी के मान देखो। बोलो यहाँ बोलो ए बराबर कितना आया, यहाँ ए बराबर 1, ए बराबर 1, बी बराबर 6, सी बराबर 4 हो गया 4। तो इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बस मान भरो। डी बराबर बी स्क्वायर, बी माने 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा 1 गुणा 4, 6 छंग 36, 16 क्या बचा 20। डी का मान कितना है बेटे, डी का मान कितना है 20। ये संख्या प्लस के माइनस के, प्लस क्या आगे देखेंगे पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या। बताओ कैसे बोल रहे, वास्तविक हो गए, कैसे हो गए, वास्तविक हो गए। आगे बस में कोई दिक्कत, बोलो बेटा ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाए। अगर सुनिए ये मूल वास्तविक होंगे, बस बात खत्म। क्या होंगे निकालने का तरीका बाद बताऊंगा, क्या होंगे बाद में बताऊंगा। ही हो तो क्या ये निकाल दो पहले, चल निकाल देता हूँ। चलो वो निकालिए, इसलिए एक्स बराबर यही निकालो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 है। मान कर दो एक्स बराबर माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट 20 सारे के बटे 2 गुणा 1 कितना हो गया माइनस 6 प्लस माइनस रूट 20 बटे 2। ये एक्स का मान आ गया, ये आ गया एक्स का मान। अब सुनो इसको सर करके अब 2 मान निकाल रहे हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। लेकिन एक और खास बात देखो, यहाँ कुछ सरल हो सकता है। मैंने एक कदम आगे बात बताइए, देखो 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 और 20 का वर्गमूल लो, पूरा वर्गमूल आता नहीं, 2 रूट 5 आ रहा है, 2 कट जाएगा। तो ये आगे बढ़ सकता है 2 कदम, ये 2 कदम आगे बढ़ सकता है, वरना यही मान फ्री हो जाता है। अगर ये वर्गमूल इसका थोड़ा बहुत आ जाए तो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ गया, बढ़ाओ से आगे आइए बराबर माइनस के 6 प्लस माइनस 2 रूट 5, 2 रूट 5 सारे के बटे 2, एक्स का मान आ गया। तब देखिए एक्स बराबर 2 से कट गया 3, तो माइनस का 3 आया, अब प्लस माइनस रूट 5 हो गया। बोलो एक्स का मान आ गया। एक बात पता लो, एल्फा कितना हुआ, एल्फा बराबर 3 प्लस रूट 5 और बीटा बराबर 3 माइनस रूट 5, ये 2 मान आ गया। ये गौर से देखो, यहाँ ये संख्या कैसे आई, पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या तो मान कैसे हो गए, वास्तविक हो गए, वास्तविक हो जाएंगे। वास्तविक तो निकाला कैसे, इसका वर्गमूल चूंकि आ चुका है, वर्गमूल ना आया तो ही सब हो जाता है, इसे छोड़ देते हैं मान भर के। वर्गमूल ना कटा तो ही छोड़ देंगे, इसे कट गया तो आगे बढ़ा दिया। बोले बेटा ये अब आगे देखिए, ठीक है मैंने इसे बता दिया। हम इसमें मूल वास्तविक है, अब ज़रा अगले कदम पे चलेंगे। वो कैसे बात समझ आया, फिर देख लो, सीधे सीधे एबीसी का मान निकाले, डी का मान निकाला, डी का मान देखा हमारा पॉजिटिव आया, धनात्मक संख्या आती वास्तविक मान हो गए, वास्तविक मान और होंगे कौन से। अगर इतना पूछे तो बताओ समीकरण मूल कैसे है, तो उत्तर खत्म, सवाल खत्म, उत्तर आ गया ही संख्या है तो समीकरण के मूल वास्तविक है, समीकरण के मूल वास्तविक है। और कौन कौन से है, अगर ये भी निकलना हो तो फिर वो सूत्र मान कर दीजिए, जो आपने लिखवाया है याद है कौन सा, कुछ एक्स बराबर ये ना रूट डी बटे, देखिए सॉरी यहाँ से ये है डी बटे, ठीक करो, ठीक करो, ये ठीक करो, ये डी ठीक करो, ये सूत्र आ जाएगा, उसके बाद मान भरा जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी और ये मान भरा, सल कर दिया। चूंकि इसका वर्गमूल आ चुका है, थोड़ा बहुत आंशिक वर्गमूल आ गया, आंशिक इसे ले लिया है, और ना आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, एक प्रश्न एक बार करूँगा। देखो देखो समझ आया। आइए अगला सवाल देखते हैं, एक और देखो, चलो बेटे एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 5x प्लस माइनस 4 यह देखो लो प्लस 4 कर लो, जब देखिए बराबर 0। देखो बेटा करें
बोलो, ये ज्ञात है, सब मेरे साथ साथ देखो, ये ज्ञात है। बोलो बेटे समीकरण नंबर 1 क्या ज्ञात है यहाँ, बोलो। इसका मान निकालो, ए बराबर 1, बी बराबर -5, सी बराबर 4, हो गया। इसलिए एक्स बराबर नहीं, पहले नहीं निकालो, डी बराबर b² - 4ac, मान भरो। डी का मान है -5 का वर्ग प्लस 4 गुणा 1 गुणा 4, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, कितना आया 9। डी बराबर क्या देखिए, क्या डी बराबर 9, निकल 9 आ गया। क्या संख्या प्लस की माइनस की, प्लस की माइनस की है, बोलो बेटे माइनस की है, ठीक। ये जो प्लस की थी इसलिए क्या दिया, चूंकि डी बराबर है 9 बराबर पॉजिटिव संख्या, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक। और कौन कौन से होंगे आओ, इसलिए एक्स बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a, वही कुछ लगा, मुझे पता लगाया था। मान भर दो, माइनस प्लस हो गया, देखो -5 है तो -5 प्लस हो गया, प्लस माइनस वर्गमूल में क्या आ जाएगा 9 और बटे 2 गुणा 1, देखियो जमा 5 जमा, देखिए वर्गमूल आ रहा है 9 का, पूरा वर्गमूल आ गया, और देखो पूरा वर्गमूल आ गया, ये 3 आ गया पूरा, निकले सीधा, और बटे 2, ये चलिए बराबर, ये एक्स का मान आ गया, एक्स बराबर प्लस का 5 है, प्लस माइनस रूट 3 है और बटे 2। अब 2 मान आएंगे अल्फा बीटा, कैसे बताओ कैसे आओगे, एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसलिए अल्फा ध्यान देखो, इसलिए अल्फा बराबर 5 जमा 3 बटे 2, कितना आया 8 बटे 2, कितना आया 4 आ गया। दूसरे बीटा बराबर देखो, यही से फिर बीटा बराबर 5 - 3, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1 और 4, ये 2 मान आगे बटे, अल्फा बराबर होगा बीटा बराबर है। जरा गौर से देखियो पीछे को, लाइन समझ आ गई, दोनों बार इसका पूरा वर्गमूल आ गया, 9 का पूरा वर्गमूल आ गया, और ये आंशिक वर्गमूल आ गया। आंशिक वर्गमूल में देखो ये तार आगे चली गई थोड़ी सी, वो भी इसलिए चुके कट गया आगे, वरना तो ही काम हो जाता। दोनों आसान है, कोई दिक्कत हो बताओ। यही प्लस की संख्या भी एक फालतू बात बताता हूँ मैं, हो सकता है आपको ना बताई जाए। देखो बेटे, यही पॉजिटिव संख्या है, जो डी का मान आया कि 20, ये प्लस की संख्या है, तो दूर देखो वास्तविक है और असमान है। असमान कैसा देखो, एक आया -3 है, एक गिरा असमान है, एक गिरा एक 4 है, एक 1 है, असमान है, वास्तविक असमान हो गए। एक और बात, अगर ये इसमें वर्गमूल में डी की संख्या, डी का मान का पूरा वर्गमूल आ जाए, अगर यह संख्या का पूरा वर्गमूल आता है तो इसमें एक कंडीशन और बढ़ जाती है, ये मूल वास्तविक भी हैं, ये असमान भी हैं और परिमेय भी है, परिमेय, ये शब्द आ जाते हैं, ये परिमेय भी होते हैं, ये परिमेय होते हैं, वास्तविक भी असमान भी और परिमेय होते हैं। आपके पास समझ में आ गई, दोनों बात समझ में आ गई। 3 कंडीशन बताई मैंने, 0 से बड़ा हो, दोनों बात बड़े आए, ठीक। अब मैं चलता हूँ अगले कंडीशन, आओ चलिए साहब, अगला सवाल देखिए, जब डी का मान 0 आएगा तब कैसा होता है, आओ। हाँ जी, x² - 8x प्लस हो गया, बोले बेटे बराबर, जरा गौर से देखियो भैया जी, आँख खोलो, ये क्या था समीकरण, ये 30 सवाल हो गया। तीसरा देखो, यहाँ ए बराबर, बोलो ए बराबर 1, बी बराबर -8, सी बराबर 16, इसलिए डी बराबर b² - 4ac, बोलो बेटे डी बराबर कितना है, बी माने -8 का वर्ग, 4ac, ए माने 1, सी माने 8, b² नहीं, ये कितना था 8 है, 4ac 16 है, 16, बोलो बेटे 5 का 8 का कितना है 64, ये कितना है
माइनस माइनस से बटे 4 के 4 सोचो फिर ये क्या होगा, डी बराबर डी बराबर 0, डी बराबर 0। ध्यान रखें, अब डी का मान 0 आ गया तो कैसे होंगे, क्योंकि डी बराबर 0 है, इसलिए मूल कैसे हुए, वास्तविक और समान एक जैसे होंगे। आओ अब निकालते हैं, मान देखिए देख लेता हूँ सच पाओ देखो, इसलिए एक्स बराबर मान देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, मान भरो माइनस बी का प्लस 8 हो गया इधर देखियो कितना प्लस माइनस 0 बटे 2 एकन कितना हो गया, 20 कितना देखे प्लस का 8 आ गया, ये 0 हो गया, ये बटे 2 हो गया, कितना 4 आ गया, कितना एक्स का मान है बेटा, एक्स बराबर 4 आ गया। और सुनो, प्लस का 0 लो तो अभी 4, माइनस का 0 लो तो अभी 4, आपके पास नहीं तो 0 और बोल कितने, चलो क्लियर कर लो और क्लियर करो इसे, क्लियर करो, यहाँ धोखा लगता है बच्चे को, क्लियर करो इसे, जमा के तो 8 हो गई, प्लस का लो प्लस पॉजिटिव लेना पॉजिटिव लो तो एच प्लस 0 बटे 2 कितना है, 8 बटे 2 4, माइनस कर लो माइनस 8 माइनस 0 बटे 2 फिर भी 8 बटे 2 या फिर 4 या तो होगी, समझ नहीं होगी, हो गए। तो डी बराबर 0 में समान रखते हैं, बहुत आसान है, तीसरा चीज ठीक। चलिए साहब दोनों बात क्लियर हो गई। जब डी पहले डी का मान दिखाते, डी माने विवेचक विवेक कर 20 के बाद थोड़े से निकाल लेते हैं, क्या रखना 3 बातें जमा लिखवाई है, यदि डी का मान प्लस का हो पॉजिटिव हो तो वास्तविक और समान मूल होते हैं, 0 हो तो वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक तो समान पर से करवाए और अब आप आभासी पर आ जाइए, क्या करो है बोलो और कर दो, आओ एक और देख लो 0 वाले को देखो, 0 वाले आराम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कर लो प्लस 6 प्लस 9, देखिए बेटे 9 बराबर। आओ यहाँ a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 9, इसलिए d बराबर 20 स्क्वायर माइनस 4ac, चले मेरे साथ साथ मान भरो 20 का ये माइनस 6 का वर्ग 4 गुना 1 गुना 9, 6 का वर्ग 36 माइनस 9 36 क्या आया, 0। मूल कैसे हुए, आभासी मूल कैसे हुए, मूल आभासी डी बराबर 0 आगे चलो।